मैंने आपसे बात की थी कि अगर आप ओवरवेट हो या मोटापे से ग्रस्त हो तो आपको पहले तो जीवन शैली के चेंजेस करने चाहिए। उसके बाद में अगर आपको के बावजूद पेट नहीं घट पा रहा है, मुश्किलें हो रही है, उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जरूर दवाइयों की ओर मुड़ सकते हैं। हर दवाई टॉक्सिक नहीं होती। हर दवाई बहुत ज्यादा स्टडीज के बाद मार्केट में लाई गई होती है। तो उस पे विश्वास करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। साइंस बदलता रहता है। तो आज का सच हो सकता है कि कल आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशंस या मालूमातें हों, लेकिन आज तो हम यही समझते हैं कि ये दवाइयाँ बहुत उपयुक्त हैं। तो इनको लेने में हम यूजुअली क्या करते हैं कि बहुत छोटा डोज शुरू करते हैं और धीरे धीरे हफ्ते हफ्ते में ये टैबलेट के स्वरूप में है जो कि रोज लेनी पड़ती है, इंजेक्शंस के रूप में है जो आपको हफ्ते में एक बार ही लेनी पड़ती है, और इसका जो ये है मेजरमेंट है वो हम धीरे 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 बढ़ाते हैं। बढ़ाते बढ़ाते हमें दो चीजें देखनी है। मुख्यतः ये दवाइयाँ काम करती है आपके एपिटाइट पर, या आपके भूख पर, या आपके खाने के क्रेविंग्स पे ये काम करती है। तो आपको जो मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन होता था, तला हुआ खाने का बहुत ज्यादा मन होता था, या खाने के बाद फौरन से फिर से खाना खाने का मन होता था, रात में आप पढ़ रहे हो तब सारा टाइम आप पढ़ने के अलावा खाने के बारे में ही सोचते जा रहे हो, इस तरह की अगर बातें हैं, तो आपको ये जो क्रेविंग्स है, ये आपकी एक्स्ट्रा जो चाह है खाने के विषय में, आप जो सोचते ही रहते हो, ये आपके सर में जो गुनगुनाहट है वो थोड़ी बंद हो जाएगी। तो इसके अलावा आपको जीवन शैली के बदलाव तो लाने ही पड़ेंगे। इससे अधिकतर लोगों को थोड़ा सा पेट फूला हुआ लगना या भूख न लगना, जो कि उसका नेचुरली उसका काम ही है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होना या किसी बहुत रेयर केस में डायरिया होना, ये सब चीजें होती है। तो इनका जो प्रभाव है या इनसे आपको जो तकलीफ हो रही है, तो जरूर आपके डॉक्टर से डिस्कस करिए और आगे बढ़िए। तो उसके आगे अगर ये दवाइयाँ हम लेते रहते हैं, तो हमने ये देखा है कि ऑप्टिमम वेट जो आपका बीएमआई आइडियल होना चाहिए, वहां तक हम धीरे धीरे इसका डोज बढ़ाते हैं। यदि आपको कुछ दिक्कतें महसूस हो रही है, तो हम उतना न बढ़ाते हुए पहले डोज पर भी स्थिर कर सकते हैं। और हमेशा कोई भी दवाई हम जब इस्तेमाल करते हैं, तो उसके उसके पार्श्व इफेक्ट्स या जो साइड इफेक्ट्स है, उनके अलावा जो गुणकारी जो इफेक्ट्स हैं, ये दोनों चीजों का संतुलन हमें रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो 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 बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा हों। तो इस तरह से इस दवाइयों से 15 से 20% तक वेट घट सकता है, और उससे आपकी कई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज की दवाइयां आप कम कर सकते हो, हाइपरटेंशन की दवाइयां कम कर सकते हो, फैटी लिवर रिग्रेस होता हुआ हमने पाया है। इस तरह की कई एडवांटेजेस इस ड्रग्स में हैं। तो इन ड्रग्स को आइडियल कैंडिडेट में, जो बराबर से अपनी जांच करा के, अगर आपको डॉक्टर ये सजेस्ट करता है, तो लेने के लिए आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी शास्त्र इसको बैक करता है। और शास्त्र कहता है, साइंस कहता है कि ये दवाइयाँ उपयोगी हैं आपके लाइफस्टाइल डिजीजेस को रोकने में या उनके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने से रोकने में।